हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए जो कि बड़े ही क्लोज इलेक्शंस है, जिनका रिजल्ट भी कल ही आने वाला है। इनका रिजल्ट इन सारे इलेक्शंस का, जहाँ तक हम बात करें इन इलेक्शंस की, तो सबसे बड़ी स्टेट एमपी, राजस्थान, देन तेलंगाना, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में इलेक्शंस हुए। जहाँ तक इन इलेक्शंस की बात अगर हम करें एग्जिस्टिंग इस टाइम कौन किसकी गवर्नमेंट है इन स्टेट्स में, तो राजस्थान में आप सबको पता है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एमपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तेलंगाना में जो टीआरएस करके आज बीआरएस अब बन गई वो उसके सीआर की गवर्नमेंट है, और मिजोरम में भी एक मिक्स गवर्नमेंट जो चल रही है। इनमें से जो मेजर स्टेट्स है वो एक तो राजस्थान रहेगी, इसके अलावा एमपी रहेगा मेजर स्टेट, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। मिजोरम थोड़ी सी छोटी स्टेट है तो और नेशनल पॉलिटिक्स पे उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि इन स्टेट्स का नेशनल पॉलिटिक्स पे इफेक्ट पड़ता है। अराउंड 28 सीट्स राजस्थान से आती है, सॉरी एमपी से आती है। देन राजस्थान से भी अराउंड 25 सीट्स आती है, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से भी अच्छी खासी सीट्स आती है, जो कि डायरेक्टली अब 2024 में ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 महीने की बात और है या 5 महीने की मेजरली, तो उसके बाद वो इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो ये इलेक्शन कैसा गया, तो ये मेजरली इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा गया, तो मेजर सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में था कि फ्री का सामान कौन कितना बांटेगा। अगर मैं इसको बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में करूँ, क्योंकि ये जो बीमारी शुरू हुई थी 2014 के आसपास, 13 से 14 के आसपास ये बीमारी दिल्ली में शुरू हुई थी। इसमें केजरीवाल साहब ने ही बीमारी शुरू की थी, फ्री की चीज़ें बांटना, बिजली, पानी और बहुत सी चीज़ें। अब ये बढ़ बढ़ के और चीज़ें हो गई, अब कैश सब्सिडीज़ मिलेंगी, अब डायरेक्ट अकाउंट में फीमेल्स के या बहुत से और डिफरेंट लोगों के पैसे डायरेक्ट अकाउंट्स में आएंगे। तो ओवरऑल ये जो एक कल्चर स्टार्ट हुआ 2013-14 में, आज इस टाइम अगर हम बात करें 23-24 में, तो ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है जो फ्री का कल्चर है। अब इसके पैसे कौन देगा यही तो किसी को नहीं पता। यही हुआ राजस्थान में भी, मेजरली अशोक गहलोत ने जो कैंपेन की वो इसी के आसपास की कि मैं लोन माफ़ करूँगा, आप फ्री की चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको पैसे भी मिलेंगे अकाउंट में, क्योंकि यही सब वादे हैं। और बीजेपी को भी काउंटर करना ही था उसको, क्योंकि अगर बीजेपी नहीं करती काउंटर तो अगेन वो इलेक्शन कैंपेन किस चीज़ पे और होगा। मेजरली जब आपके पास मुद्दे नहीं है, बड़े कोई मुद्दा, बड़ी कोई करप्शन नहीं पकड़ी आपने, अपने मतलब जो बंदा पावर में था, जो पार्टी पावर में थी, उसकी आपने बड़ी करप्शन नहीं पकड़ी, तो इसी टाइप के मुद्दे आते हैं। हम जैसे दिल्ली में क्या होता है, केजरीवाल कहता है भाई मैं ये फ्री दूंगा आपको, बीजेपी कहती है हम भी फ्री देंगे। कांग्रेस ने पिछली बार अगर देखोगे आप तो कहा था हम मेट्रो में भी कुछ लोगों को, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए या बाकी वुमेंस होगी, उनको मेट्रो में भी फ्री कुछ परसेंटेज मिलने वाला था। तो यही सब चीज़ें यहाँ भी चली। और एमपी में मेजर क्या मुद्दा था, अगेन मुद्दा यही था कि फार्म लोन वेवर सबसे बड़ा मुद्दा था, किसानों का लोन माफ़ करना। इसके अलावा फ्री की सब्सिडी देंगे, बिजली का मसला, पानी का फ्री, और डिफरेंट स्कीम्स चलाई गई जो करंट गवर्नमेंट ने चलाई गई, और उन्हीं स्कीम्स को अपोजिशन भी कहती है, जैसे एमपी में कांग्रेस, कि हम इस स्कीम से आपको बेहतर देंगे। अब अब आप जाओगे अगर तेलंगाना में, तो वहाँ क्या चीज़ है, वहाँ फिर से यही डेवलपमेंट की बात। पूरी आप देखोगे इन 5 स्टेट्स में बहुत रेयर में ही आपको दिखेगी। मेजरली जो बात हुई है वो इन स्कीम्स के ऊपर बात हुई है, ये स्कीम मिलेगी, वो मिलेगी, ये कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये किसी को नहीं पता। इन स्टेट्स के ऊपर कर्जा कितना है वो भी कोई नहीं बोलता इलेक्शन में, कि इस स्टेट के ऊपर इतना कर्जा है, इसके ऊपर इतना पैसे आएंगे कहाँ से, ये भी फाइनेंस कौन करेगा इन सारी स्कीम्स को। तो ये चीज़ था। अगर हम बात करें इसमें, इस पूरे इलेक्शन में, एक साइड से अगर बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी वो सबसे आगे थे, उसने काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई, एक तरफा कैंपेन चलाते, और अमित शाह ने भी कुछ रोड शोज रैलीज वगैरह की। लेकिन सबसे बड़ा क्राउड पुलर अगर बीजेपी में है कोई इस टाइम तो नरेंद्र मोदी, आप सब जानते हैं। और अब हम बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से एक मिली जुली सी ये कैंपेन थी। अब बहुत जगह हमने देखा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये तेलंगाना में काफ़ी एक्टिव रही, एमपी में भी कुछ रैलीज की, राजस्थान में भी कुछ रैलीज, और छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत। इसके अलावा खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, करंट वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के हैं, तो वो भी उसने भी काफ़ी रैलीज की। अगेन वो बहुत बड़े क्राउड पुलर नहीं है, आप सबको पता होगा। इसके अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन दोनों ने एमपी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी हार्ड वर्क किया इन दोनों ने, क्योंकि एक साइड से ये दोनों थे
और दूसरी साइड से बीजेपी की काफ़ी सेंटर में भी पावर में है। बीजेपी पिछले 10 साल से लगातार पावर में, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंपेन बीजेपी की तरफ से रही और इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी। फिर राजस्थान में अशोक गहलोत ने काफ़ी मजबूत कैंपेन चलाई। उसके साथ सचिन पायलट जो कि एक अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए, तो उसने भी काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई। बट राजस्थान में बीजेपी की कैंपेन उतनी स्ट्रांग नहीं रही। एमपी में कैंपेन बहुत अच्छी रही बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी मतलब वैसी कैंपेन नहीं रही। और तेलंगाना में तो बीजेपी ने बिल्कुल ज़ोर लगाया नहीं, उन्हें शायद लग गया था पहले ही यहाँ टाइम स्पेंड करके कोई फ़ायदा नहीं, इससे बेहतर हम राजस्थान में ज़ोर लगाए। जहाँ 50-50 मामला चल रहे हैं राजस्थान में। अभी कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा वो तो कल यानी कि 3 तारीख को ये चीज़ हमें पता चलेगी, 3 दिसंबर को, कौन किस स्टेट में जीत रहा है। और अगर हम इस इलेक्शन की अगेन एक और इस इलेक्शन को बात के एक और बात बड़ी जो इस इलेक्शन के बाद सामने आएगी वो यही आएगी कि 2024 में क्या मामला फिट होगी, किसके कैसे सीटों का। क्योंकि एक साइड से जो इंडिया अलायंस है, हमने देखा ये पूरे इस इलेक्शन में चल नहीं पाए। जो मजबूती इनकी अलायंस की बहुत बड़ी बातें थी, बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनमें से कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। और दूसरी साइड से बीजेपी अगेन जो पहले टाइम से कह रही है कि यार ये अलायंस बस मतलब का अलायंस है और कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब लोग एक बंदर बाट चाहते हैं। वो बंदर बाट जो कि अब अगर कांग्रेस जीतती है तो शायद वो कांग्रेस बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के खड़ा हो जाएगा इस पूरे इंडिया अलायंस में और बंदर बाट को शायद रोक सके कांग्रेस। अदरवाइज फिर ये बहुत मुश्किल होगा इस अलायंस का आगे चलना, अगर इसमें कांग्रेस मेजर प्लेयर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो इसमें पार्टीज़ है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है एक्सेप्ट कांग्रेस। बाकी तो स्टेट पार्टीज़ है। इसके अलावा तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीतती है तो ये 10 साल के बाद वहाँ पर एक गवर्नमेंट हटेगी, क्योंकि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट रही लास्ट 10 साल से वहाँ पर तेलंगाना में। और वहाँ पर अगर कांग्रेस जीती है तो अगला इलेक्शन आंध्रा का होगा, जहाँ पर अगेन कांग्रेस फिर कैंपेन स्ट्रांग करेगी। कर्नाटका इससे पहले कांग्रेस जीत चुकी है। बीजेपी के लिए ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा इनके लिए एमपी जीतना, रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 20-22 साल से तकरीबन एमपी में वही रूल कर रही बीजेपी, उसको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए। राजस्थान में बीजेपी के लिए मसले हैं, क्योंकि इनका जो वसुंधरा राजे के साथ मतलब जो भी सेंट्रल लीडरशिप उसके साथ कोप अप नहीं कर पाई, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी चल रहे थे मामला, इनकी गड़बड़ थे मामला, मतलब सही एक पेज पे नहीं थे ये लोग। तो देखते हैं अगर राजस्थान रिटेन करती है बीजेपी की नहीं। इसे छत्तीसगढ़ में थोड़ा मुश्किल लग रहा है बीजेपी को रिटेन करना, लेकिन हाँ जोर बीजेपी ने पूरा लगाया। अब ये जोर कितना लगाया वो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। इसके बाद हम मिज़ोरम की बात करें तो अगेन मिज़ोरम की टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी छोटा स्टेट है। बीजेपी और कांग्रेस बहुत बड़े प्लेयर नहीं है वहाँ पर, 3 4 5 सीटों का ही इन दोनों पार्टीज़ को आसपास मिलती है। बाकी रीजनल पार्टीज़ है, उनका जोर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों 3 तारीख का हम वेट करते हैं, देखते हैं कौन कितनी सीटें लेता है। उसके बाद दोबारा इस चीज़ पे हम बात करते हैं किसकी कितनी सीटें आएंगी। अभी तक अगर एग्जिट पोल्स की अब बात करूँ तो एग्जिट पोल्स अगेन मिक्स थे, किसी ने क्लियर फेवरेट किसी को दिया नहीं। बहुत से एग्जिट पोल्स ने राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बताई, बहुत से ने बीजेपी की बताई। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में तो ऑलमोस्ट मेजरली सब ने कांग्रेस की बताई, लेकिन कुछ ने बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा सीटें दे दी वहाँ पर। और राजस्थान में कुछ ने तो बीजेपी को अच्छी खासी 150-160 सीटें दी है, और बहुत से ने कांग्रेस को भी अच्छी खासी 110-115 सीटें दोनों को आसपास के दी है। और तेलंगाना में हर कोई कांग्रेस को ही फेवरेट समझ रहा है। लेट्स सी होता क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।